गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। ट्रेनिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एक टाइप पढ़ रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ गए थे, तो हम पढ़ रहे थे उसमें बाय स्टेम, राइट। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बाय स्टेम से, ठीक है। तो इससे पहले की जो क्लास है वो आप लोगों ने देख ली होंगी और आप समझ भी पा रहे होंगे कि ये जो टॉपिक्स है ये कितना यूनिक है आपके लिए, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? गुड। तो आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, राइट। मैंने आपको देखो कल जो बताया था, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ये पता करने के लिए कि सर ये जो चीजें होती हैं इसमें ये स्टेम है या रूट है। ओके, क्योंकि उनको वो लगती तो रूट है लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है। वो क्या होती है एक्चुअल में? स्टेम होती है। तो आपने वो निमोनिक्स भी पढ़ा होगा, वो क्लास भी करी होगी, नहीं करी है तो आप ही पछताएंगे। ओके, तो आज आप देखते हैं इसका पार्ट 5 है ये आज। इससे पहले मतलब 4 क्लासें हो चुकी हैं इस टॉपिक की, क्योंकि मैं इसको पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं और बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूं। तो 4 क्लासेस की हो चुकी हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स वास्तव में अच्छे से पढ़ना है तो आपको वो चारों की चारों क्लास कंटिन्यू करनी होगी, तभी आपको ये फर्दर समझ में आएगा। ओके, तो आज हम देखते हैं बाय स्टेम, ठीक है। गुड। बाय स्टेम में देखो आप, देखो बाय स्टेम का मतलब आप वैसे समझ तो पा गए होंगे आसानी से। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है बेटा जी, जब हमें कोई न्यू प्लांट ग्रो करना हो स्टेम लगा के। स्टेम मतलब तना, मतलब टहनी, सुना आपने? घर पे बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके टहनी लाते हैं काट के और उसको गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद उसको कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो वो ग्रो करनी शुरू हो जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि आप उस स्टेम से, उस टहनी से जो उसके जैसा प्लांट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसके अंदर आया है? तो वो आया बेटा जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। बाय स्टेम में क्या होता है? देखो बाय स्टेम में आपको पता है कि हमारे पास कोई स्टेम होता है, उसको हम लोग उसको लगा देते हैं तो उससे एक पौधा बन जाता है, ठीक है। मतलब स्टेम की मदद से एक नए पौधे को उगाने का जो प्रोसेस होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कहलाता है, ठीक है। गुड। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका एक जो पार्ट होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है ये, तो इसके पास एक नोड होगी, नोड नोड होगी, इंटरनोड होगा या आंखें होंगी, ठीक है। तो आप समझ जाना कि जिस प्लांट के जिस पार्ट में वो आंखें दिखाई देती हैं, ठीक है, या वो गांठें सी दिखाई देती हैं, नोट सी दिखाई दें, आंखें सी, जैसे आलू देखा, आलू, तो आलू के अंदर जब आलू को आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आंखें सी आ जाती हैं, छोटे छोटे नोट से बन जाते हैं, दाने दाने से। तो वो दाने किसके होते हैं बेटा? स्टेम के होते हैं आलू के अंदर। इसलिए आलू को, जो आलू होता है हमारा, इसलिए हम उस आलू को जड़ नहीं काउंट करते, स्टेम काउंट करते हैं। तना होता है वो, मॉडिफाइड, ठीक है। गुड। अब देखो जैसे ये है, अभी बता रहा था मैं आपको, पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, मिंट है, सुगर केन है, रोज है और मनी मनी प्लांट है। आप जब भी इन, जिनके मैंने नाम बताया आपको, पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, मिंट है, सुगर केन है, रोज है और मनी प्लांट है, तो इन प्लांट्स को जब आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इनको उगाने के लिए इनका स्टेम लगाते हैं, इनकी टहनी लगाते हैं, इनका तना लगाते हैं। उस तने को जमीन में गाड़ दो और एक नया प्लांट्स उगा लो। तो अगर इसको आप मोटा मोटा समझेंगे ओरली, तो कुछ नहीं करना, टहनी काटो, उसको गाड़ो और फिर एक नया प्लांट्स उगाओ। मतलब काटो, उसको गाढ़ो और नया पौधा पाओ, सिंपल, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है,
मतलब जो बड़े बच्चे हैं 9th और 10th के बच्चे हैं उनके लिए कभी कभार क्या होता है, वो यहाँ पे एक सवाल कर लेता है, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ये वो ये पूछ लेता है कभी कभार कि जैसे देखो ये है, आप इससे समझ जाएंगे, जैसे ये है आपका पोटैटो, आलू, तो वो ये पूछ लेगा इस आलू का जो ये मॉडिफाइड स्टेम है इसका नाम क्या है। तो ये जो लिखे हैं ना मैंने, ये ट्यूबर, राइजोम, रनर, बल्ब और ये कॉर्म, ये क्या है, ये उन मॉडिफाइड स्टेम के नाम है। नाम पूछ लेता है कि आलू के अंदर जो स्टेम है वो उसका क्या नाम है, आलू के स्टेम का नाम क्या है, देखो ये रहा ट्यूबर ऐसे, और जो अदरक होती है, जिंजर होती है, उसके स्टेम का क्या नाम है, ये रहा, समझ रहे हो, राइजोम। और ऐसे भी पूछ लेगा जो घास होती है, घासें है ना, घास खेतों में, तो उसके स्टेम का क्या नाम है, रनर। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा ऑनियन, तो उसका हो जाएगा बल्ब। और ये क्या होता है बेटे, कोलोकैसिया, ये क्या होता है, इसके इसके स्टेम का क्या नाम है, कॉर्म, कॉर्म। ये देखा आपने कभी कोलोकैसिया, देखा है, देखो ये रहा ये क्या बोलते हैं आप इसे, घुइये है, घुइया अरबी, उसके पत्ते होते हैं, ये रहा, इसको बोला जाता है, इसको प्योर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, ये रहा कोलोकैसिया। और इसका जो हम स्टेम यूज करते हैं उसके स्टेम का नाम क्या है, कॉर्म, ये रहा। देखो ये क्या है, ये मनी प्लांट है, आपने उगाया होगा है ना, इसका टहनी लाओ और उसको है ना, मतलब मिट्टी में या गाड़ दो उसको, और देखना आप उसका पौधा बन जाएगा। आपने देखा ये रोज टहनी लाते हो आप, है ना, एक टहनी लाते हैं उसको उगा देते हैं। ये ना देखो आपका मिंट है ना, मिंट है ये, सही है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ, ये सिंपल है, मतलब इसमें बस ये देखना है और आपको ध्यान रखना है कि किस पौधे को किस तरह से उगाया जाता है। जैसे ये है पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, मिंट है, और शुगर केन है, रोज है और मनी प्लांट है। इन ये सारे के सारे जो आप पौधे अगर इनको ग्रो करना चाहते हैं, इनको उगाना चाहते हैं, है ना, इनके जैसे और प्लांट्स मतलब बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बाय स्टेम की मदद से आप इनको उगा सकते हैं, सही है। गुड, तो ये है इसका। उसके बाद देखो ये थोड़ा यूनिक है आपके लिए, ये थोड़ा यूनिक है ना, बाय लीफ। सर ये नहीं देखा, पर एक एग्जांपल ऐसा है जो आपने देखा है, मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको मजा आएगा, अरे वाह, आज समझ में आया कि ये बाय लीफ होता है। देखो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, सिंपल है, जब हमें कोई न्यू प्लांट्स ग्रो करना हो, किसकी मदद से, लीफ की मदद से, मतलब हमको कोई क्या करना पड़ेगा, हमको कोई वो लीफ लेनी पड़ेगी और उस लीफ को आ, मतलब मिट्टी में उसको दाब के है ना, और फिर उससे प्लांट्स आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय लीफ की हेल्प से उगा सकते हैं। तो आपने देखो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई लीफ होती है, मतलब पत्ती है, तो हम क्या करते हैं, उस पत्ती का जो ये होता है मार्जिन, ये क्या होता है सर, मार्जिन, मार्जिन मतलब जैसे देखो ये मार्जिन, ये बताता हूं मैं, जैसे ये है, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो इसकी, ये क्या है इसकी बाउंड्री, ये क्या है इसकी बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री ही क्या कहलाएगी, इसका मार्जिन कहलाएगी। मतलब सर जो पत्ती होती है, पत्ती का जो ये किनारा होता है, ये जैसे ये कोई पत्ती है मान लीजिए, देखो हम ये रही, ये ऐसे मान लीजिए ये पत्ती ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये तो इसका जो ये जो बाउंड्री है, इसका जो किनारा है, ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मार्जिन। तो जब इस पत्ती को हम तोड़ के क्या करते हैं,
मिट्टी में इसको दबा देते हैं, है ना, तो इसके साइड में छोटे छोटे बड बन जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड बन जाती हैं इस तरह से। सही है। और जब इन बड को मिट्टी लगती है, मतलब मिट्टी लगने का मतलब इन पे मिट्टी आ जाती है, या मिट्टी में दब जाती हैं ये इस तरह से। तो ये जो बड होती हैं, जब इन पे इनके ऊपर मिट्टी गिर दो आप, या इसको मिट्टी में दबा दो, तो इन बड की मदद से एक नया प्लांट आ जाएगा, एक नए प्लांट्स का जन्म हो जाएगा। देखो आपने कहां पे देखा है, आपने ये देखा, ये एग्जाम्पल आपने बहुत देखा है, ठीक है, ठीक है, ये रहा ब्रायोफिल्म। अब देखो ये ब्रायोफिल्म जो होता है, ये आप सुनेंगे तो इतना यूनिक नाम, इतना मतलब आपको शॉक्ड हो जाएगा, क्या नाम है ना, कितना अजीब नाम लग रहा है ब्रायोफिल्म। लेकिन ये इसका जो जो ये है, देखो ये रहा वो ब्रायोफिल्म, ये रहा। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये तो सर इसको बोलते हैं, गांव में लोग बोलते हैं पत्थर चटा है, पत्थर चटा, जो भी है, चलो ऐसे कुछ नाम से पुकारते हैं इसको, है ना। कहते हैं कि किसी को वो स्टोन हो जाते हैं तो उसमें हेल्प करता है ना, उस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, ये सुना आपने। तो देखो आप जब इसका जो ये पत्ता होता है ना, इस पत्ते को आप देखो ना, तो इसको तोड़ के, और इसकी जो ये जो है, ये इसका जो साइड है, ये किनारे जो है, ये इस किनारे को आप ध्यान से देखना, तो ये जो किनारा है मिट्टी में दबने के बाद क्या हो जाएगा, इस पे छोटे छोटे बड बन जाएंगे, इस पे आप करके देख लो, तो इस पे छोटे छोटे बड बन जाएंगे, बस उन बड की मदद से नया प्लांट्स आ जाएगा। तो इस तरह से प्लांट्स को उगाने का जो प्रोसेस होता है वो बायलीफ कहलाता है। और बायलीफ क्या है, बायलीफ एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि किसमें आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। सही है। और ये देखो आप इसको, ये रहा बेगोनिया, ये रहा इस तरह का, मतलब ये सजावटी फूल होते हैं, ठीक है, यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं, ये रहा बेगोनिया। और ये है अफ्रीकन वायलेट, ये रहा अफ्रीकन वायलेट। वॉलेट मतलब ये वॉलेट रंग का होता है इसका फूल, तो उस आधार पे शायद इसको वॉलेट रखा गया नाम, अफ्रीकन वॉलेट, है ना। और ये बेगोनिया, मतलब ये सजावटी फूल होते हैं, डेकोरेशन में काम आते हैं, घर की सजावट में, या गार्डनर में इस तरह से, या होटल में जो डेकोरेशन में ये काम आते हैं। तो इस तरह के इनको भी अगर उगाना हो, तो इनको भी हम किसकी मदद से उगाते हैं, बाय लीफ की हेल्प से उगाते हैं। तो बाय लीफ की हेल्प से उगाने का प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, गुड। उसके बाद क्या है बेटा जी, उसके बाद मैं आपको बता दिया था कि हमने क्या किया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था बेटा जी, वो 2 तरह से हो रहा था, नेचुरल, सही है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो हमने जो अब तक ये पढ़े हैं तीनों, बाय रूट पढ़ लिया, बाय स्टेम पढ़ लिया, और बाय लीफ पढ़ लिया, ये तीनों के तीनों किसके अंदर पढ़े, हमने नेचुरल के अंदर पढ़े, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है। सही है। और हमारा दूसरा टाइप क्या आएगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, तो आपको मैंने बताया था कि ये 4 तरह का होता है, कटिंग, और ये लेयरिंग, और ये ग्राफ्टिंग, और ये टिश्यू कल्चर। अभी हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं इसे बेटा जी, तो आप बताएंगे सर ये ह्यूमन मेड हैं, मतलब इंसान जब अपने तरीकों से
पौधों को उगाने की कोशिश करता है। जब इंसान अपने तरीकों से पौधे को उगाता है तो वो कहलाता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है? गुड। तो अब देखो, जैसे कटिंग है ना, तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि कटिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, टिश्यू कल्चर क्या होता है। समझ रहे हो? गुड। तो आइए देखते हैं इसको अब। ये ना देखो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, कटिंग। अब देखो, इंसान ने उगाने शुरू कर दिए हैं ये। अब तक जो थे पढ़े थे हमने, वो पढ़े थे नेचुरली, नेचुरल तरीके से कैसे होता है। अब ये इंसान ने, मतलब हमने, ह्यूमन ने, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने इन प्लांट्स को किस तरह से उगाने की अप्रोच करी। ठीक। तो पहला उसने किया कटिंग। कटिंग का मतलब क्या है? पेड़ काटो, है ना, मतलब काटो और उसको मिट्टी में दबाओ और पौधा उगाओ। यही तो होता होगा जहां तक है भाई। कटिंग मतलब काटो और उसको मिट्टी में दाबो और पौधा उगाओ। आइए देखते हैं। देखो ये ना, इसमें क्या होता है, इसने क्या किया, इंसान ने कट किया किसको, स्टेम को। उसने टहनी काट दी पेड़ की, और पेड़ की टहनी को काट के उसने उस पेड़ से उस टहनी को अलग कर दिया। पेरेंट प्लांट का मतलब होता है उसी उसी के जैसा प्लांट हमें उगाना है। तो हमने, जैसे आम है, मान लीजिए रोज है, गुलाब है, तो हमने जब क्या किया, हमने गुलाब की टहनी काटी है। तो जब गुलाब की टहनी काटी है, तो टहनी जो काटने के बाद जिससे हमने अलग की है, किससे अलग की है, गुलाब के फूल से या गुलाब के पेड़ से। तो वो जो गुलाब का पेड़ है वो पेरेंटिंग प्लांट है, क्योंकि उसके जैसा ही हमें प्लांट्स उगाना है दूसरा। तो वो हुआ पेरेंटिंग प्लांट, और वो टहनी जिससे काटी है हम, स्टेम। ठीक, ये हुआ। अब उसको क्या करेंगे हम, उस टहनी को काट के उसको प्लांटेड कर देंगे मिट्टी में, मतलब उसको दाब दिया। देखो जैसे ये रहा, ये रहा, देखो इधर देख लो आप। ठीक है, ये देखो, ये रहा, ये टहनी लाया मैं काट के, और मैंने इस टहनी को क्या किया, मिट्टी के अंदर दाब दिया। मिट्टी के अंदर दाब दिया, थोड़ा पानी दिया, और पानी दिया, कुछ दिन देखा। देखने के बाद मैंने क्या देखा कि इस पे क्या होने लगा, नोड बनने लगी। बोलो। और उसके बाद ध्यान से देखा तो धीरे धीरे ये जो एक एक टहनी थी, ये टहनी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, पूरी एक फूल में या प्लांट्स में कन्वर्ट हो गई। तो आप करते हैं कि नहीं करते हैं? इस तरह से करते हैं। मनी प्लांट्स का भी ऐसे ही होता है। मनी प्लांट्स की कोई टहनी है, वो टहनी का मतलब वो स्टेम है, उसको वो काट लिया आपने, कट कर दिया। कट करने के बाद उसको जो है मिट्टी में दाब दिया, मिट्टी में दाबने का उसको थोड़ा सा पानी दिया। पानी देने के बाद आपने देखा कि पूरा का पूरा वो एक जो टुकड़ा था, एक कटिंग पीस जो था, वो क्या बन गया, पूरा का पूरा एक प्लांट बन गया, हो गया ग्रो। अच्छा देखो, आप जो ये करते हैं कि जो फार्मर होता है, जब जो फार्मर होता है, अगर वो फार्मर किसको किसको गन्ने की खेती को उगाने की कोशिश करता है, तो वो किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, कटिंग के अंदर। वहां भी ऐसे ही करता है वो किसान। क्या करता है, आप देखो ध्यान से, देखो ये काट दिया उसने, है ना, जो गन्ना था उसका जो टुकड़ा था, स्टेम के रूप में उसने काट लिया। उस काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा दिया, है कि नहीं? देख लो आप, मिट्टी में दबाने के बाद इस तरह के, ये रहा, मिट्टी में दबाने के बाद इस तरह के उसमें जो ये नोडेड होते हैं, नोड, उस नोड पे जो आंखें बन जाती हैं, है ना, गन्ने की। और गन्ने की आंखें बनने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वो स्टेम जो है तो होता है, वो मॉडिफाई होने के बाद एक क्या हो जाता है, पेड़ का रूप ले लेता है। वो पेड़ का रूप लेने के बाद इस तरह की पूरी फसल बन जाती है। बोलो। तो अब समझ में आया पिताजी कौन सा मीडियम यूज करते हैं रिप्रोडक्शन में गन्ने की फसल को उगाने के लिए? कटिंग। और कटिंग में क्या, स्टेम, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि गन्ने का कौन सा पार्ट होता है, वो स्टेम। सही है। मनी प्लांट का स्टेम, रोज का, कि रोज है, रोज का स्टेम।
क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? गुड। समझने के लिए इसमें मतलब ये इतना टफ नहीं है ये वाला टॉपिक्स। अब टफ तो अब शुरू होगा। कौन से वाले? जो लास्ट वाले हैं, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, वो थोड़े से हार्ड हैं। आपके लिए नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं तो टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो उसके बाद है ये सेकंड, क्लियरिंग। इसमें क्या होता है? देखो उसमें क्या था, काटो और मिट्टी में उसको गाड़ो और पौधा उगाओ। इसमें बस गाड़ने की जगह क्या, दबाओ। देखो ये है इसमें, ये प्लांट देखा आपने, इसको बोलते हैं जैस्मीन प्लांट, ये वाला। तो इसमें क्या होता है मैं बताता हूं, इसमें क्या करते हैं। इस तरीके से अगर हमें प्लांट्स को ग्रो करना होता है तो उसमें किस तरह की अप्रोच लगाते हैं ये देखो। इसमें क्या होता है, जब उसकी ब्रांच होती है, कोई जो टहनी होती है, तो उसको हम इससे कट नहीं करते पहले। उसकी देखो ये टहनी आप देख रहे हैं ध्यान से, ये मिट्टी में दाब दी मैंने पूरी इस तरह से। यहाँ पे इसके इस वाले पोर्शन पे मैंने मिट्टी लगा दी है। आप कहोगे हाँ सर मिट्टी देखो दिख रहा है ये। और जब आप इसको मिट्टी से कवर कर दोगे पूरा इस पार्ट को, तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जब इस पे से मिट्टी हटेगी तो आप देखेंगे इस पे छोटी छोटी मूछें सी आ जाएंगी। ये छोटी छोटी मूछें आ जाएंगी इस वाले पोर्शन पे, जो आपने जितना पोर्शन मिट्टी में दाब रखा है इसका, इस टहनी का, इस प्लांट की टहनी का जितना भी पार्ट आपने मिट्टी में दाब रखा है, तो इस पे छोटी छोटी ये मूछें सी आ जाएंगी। और बेटा ये छोटी छोटी मूछें सी जो है ये क्या है पता है? ये हो जाएंगी आपकी रूट, इनको कहेंगे रूट, ये इसकी रूट बन जाएंगी। समझ गए? बस देखो ये ना, रूट्स ग्रो फ्रॉम द, है ना, जो उसको आपने दबाया है, उसको जो बरीड किया है, उस पार्ट को दबाने के बाद वहां पे क्या हो जाएंगे, छोटी छोटी ये मूछें सी आ जाएंगी। और ये छोटी छोटी जो मूछें सी हैं इनको क्या कहते हैं, रूट। उसके बाद आपने क्या किया, इस पोर्शन को यहां से यहां तक कट कर लिया इसको। जैसे ये है, मान लीजिए ये वाला इतना पोर्शन ये है, और इस पे ये छोटी छोटी इस तरह की मूछें सी आ रखी है जहां तक, और आपने पूरा यहां से लेके यहां तक कट कर दिया। सही है? और कट करने के बाद क्या किया, इस वाले पोर्शन को छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया, काट लिया, ऐसे ऐसे तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया बस। और छोटे छोटे पीस में काटने के बाद हर टुकड़े को आप अब बो दो, हर टुकड़े को आप इस मिट्टी में दाब दो, इस वाले टुकड़े को दाब दो मिट्टी में, ऐसे फिर इस वाले टुकड़े को मिट्टी में दाब दो इस तरह से, इस टुकड़े को मिट्टी में दाब दो, और इस वाले पीस को भी मिट्टी में दाब दो, मतलब इस तरह से। और जैसे जैसे आप इसको मिट्टी में दाबेंगे आप पाएंगे कि हर एक टुकड़ा एक नया प्लांट ग्रो कर लेगा, एक नया प्लांट ग्रो कर लेगा, हर एक टुकड़ा एक नया प्लांट ग्रो कर लेगा। हो गया क्लियरिंग? देखो है कि नहीं है, कितनी बढ़िया बात है। तो ये कहां कहां पर देखने को मिलता है, कि आपने सुना होगा ये चमेली का, बोलते चमेली का बोल है ना, हाँ ये तो जैस्मिन प्लांट्स होता है उसमें देखा होगा। अच्छा ये कहीं कहीं पे इस तरह से हम मनी प्लांट्स को भी कर लेते हैं, मनी प्लांट्स को इस तरह से भी किया जा सकता है। ये देखो वहां तो कर ही रहे थे हम लोग कटिंग में, यहां भी हम ऐसा कर सकते हैं। सही है? अच्छा ये क्या है, ये बोगनविलिया है, हाँ बोगनविलिया। ये क्या है? ये तो सर बड़ा हार्ड लग रहा है, बड़ा टफ प्लांट्स लग रहा है, बोगनविलिया है। देखो बोगनविलिया क्या है ये मैं बताता हूं। आपने ये देखा है इस तरह का, ये वाला प्लांट्स देखा है ये, है ना? जब आप उसमें जाएंगे, मतलब नर्सरी में जाएंगे, नर्सरी का मतलब वो नहीं क्लास वाइज नर्सरी, मतलब जो प्लांट्स की नर्सरी होती है, या जहां कहीं पे देखो ऐसे ऐसे ये सजावटी फूल बोलते हैं इनको, मतलब कागज के फूल, इसको गांव में लोग बोलते हैं कागज के फूल हैं। फूल तुम्हें भेजा है खत में, है सुना आपने, कागज के फूल,
गेट पे लगी होते हैं ये कागज 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 का फूल, पेपर फ्लावर। ये देखे आपने नहीं? ये जैसे आपके गेट होते हैं, गेट के लगे होते हैं, गेटों पे कुछ लोगों के साइड में है ना, इस तरह के लगे होते हैं, तो इस पे ऐसे ऐसे ये वाले इस तरह के फूल आते हैं, ये बहुत पतले पतले से होते हैं, सुना है? तो इनको बोलते हैं हम लोग कागज के फूल। इसी को ही बोला जाता है बोगनविलिया। ठीक है। उसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट ये रहा आपका, देखो कैसे हुआ था, देखो ये इसकी टहनी है ना, इस वाले प्लांट्स की, इस वाले प्लांट्स की भी हम टहनी लाके आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखो आपने इसको इसमें पानी दिया है ना, अभी इस तरह की ये आगे रूट आ गई है ना, ये और इस रूट को लगाया तो पूरा का पूरा प्लांट बन गया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? गुड। क्लियर है तो ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं। तो देखते रहिए और ये बताइए क्लास कैसी लगी, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।